Hello friends, myself Amrish Pandey, Panel Grow Up Research. थैंक यू फॉर द सपोर्टिंग फ्रेंड्स। हमने काफ़ी वीडियोस में बताया, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया था एक दिन पहले ही। आज रिजल्ट आया, टू मच गुड रिजल्ट अबाउट दैट बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी अच्छा शेयर्स ने भी मूव किया, 60 रुपीज़ से 63 रुपीज़ आ गया। अब बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में। वायर कंपनी का शेयर है। वायर कंपनी में अच्छा खासा स्टेक है और अच्छा खासा ग्रो कर रहा है इन दिनों, और काफ़ी अच्छा और भी ग्रो कर सकता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाता है और काफ़ी सारे घरों में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मेरे भी घर में यूज़ होते हैं। दैट्स वाई आई एम टेलिंग दैट, मैं हमेशा बताता हूँ कि प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल जो हम लाइफ में करते हैं, उसको उन जिन शेयरों के हम जानते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, उन्हीं शेयरों को हमेशा हमें बाई करना चाहिए। आई ऑलवेज टेल इन द लास्ट वीडियोस टू सम वीडियोस। तो फ्रेंड्स, मैंने हमेशा से यही डिस्कशन किया है कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनके शेयर हमेशा हमको बाय करनी चाहिए। दैट्स अ सिंपल। तो फ्रेंड्स, पॉलीकैब की बात कर रहा हूँ। पॉलीकैब के स्विच हमारे घर में लगते हैं, पॉलीकैब्स के वायर लगते हैं, तो पॉलीकैब के काफ़ी सारे इक्विपमेंट आते हैं, वो लगते हैं। तो पॉलीकैब वायर के बारे में आज बात करने वाले हैं। पॉलीकैब के बारे में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, कुछ रिसर्च करेंगे पॉलीकैब के बारे में, और क्यों अच्छा है, क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा काफ़ी डिटेल से। तो यहाँ पे हमने सर्च किया। सबसे पहले सर्च करने पे यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड आ चुका है फ्रेंड्स। अब पॉलीकैब इंडिया का फ्रेंड्स वो अभी चल रहा है 2750 के अराउंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2750 के अराउंड है। अब यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। 52 वीक हाई के ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नियर है, तो एक अच्छा खासा मूव तो इसमें आ गया है, लेकिन और भी मूव आ सकता है। 2862 का इसका 52 वीक हाई है और 2043 का लो है। तो फ्रेंड्स, एक नियरली ब्रेकआउट पे है। अब बात करेंगे क्यूईटी स्कोर्स की, जो क्वालिटी वैल्यूएशन टेक्निकल स्कोर्स जो आईआईएफएल प्रोवाइड करता है उसके बारे में। क्वालिटी है 100/68 की, मतलब एक हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का ये स्टॉक है फ्रेंड्स। पेपर्स मतलब कि एक P&L और वो सब रिजल्ट और बाकी सारे बेसिस इसके बहुत मजबूत है, इसीलिए क्वालिटी इतना हाई रिकमेंड किया है आईआईएफएल ने। वैल्यूएशंस की बात करें तो 100/22 का वैल्यूएशन है। एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा मतलब पी रेशियो इसका हाई होगा, इसी वजह से यहाँ पर वैल्यूएशन जो है एक्सपेंसिव दिखा रहा है। टेक्निकली बात कर ले तो 100/63 का जो टेक्निकल स्कोर्स वो है आईआईएफएल ने इसको दिया हुआ है, तो एक टेक्निकली बुलिश शेयर है। क्योंकि फ्रेंड्स 52 वीक हाई चल रहा है, तो समझ सकते हैं आप टेक्निकली एक तरह से पुलिस ही हो गया। अब यहाँ पर केबल्स एंड वायर मेकर पॉलीकैब मार्क 800 करोड़ कैपेक्स ओवर 2 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, कैपेक्स बढ़ा रहे हैं, कैपिटलाइजेशन अपनी और ग्रो करने के लिए 800 करोड़ का बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात होती है। कैपेक्स के लिए कभी भी कोई भी कंपनी अगर ग्रो करती है, 2-3 साल के लिए कैपेक्स बढ़ाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई। अब और भी न्यूज़ आपको सर्च करना है तो आप पॉलीकैब्स में न्यूज़ सर्च कर सकते हैं। इनसे सिमिलर स्टॉक या इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं ये आपको जानना है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं। हैवेल्स हो गया, हनीवेल ऑटोमेशंस हो गया, केआई इंडस्ट्रीज हो गया, वीगार्ड हो गया, फिनोलेक्स केबल्स हो गया, अपार इंडस्ट्रीज हो गया। तो फ्रेंड्स, ये सब शेयर इनसे कॉम्पिटिटर या एक तरह से सिमिलर स्टॉक्स हैं, ये आप कह सकते हैं। अब टेक्निकली की कुछ बात करें तो टेक्निकल में चल के देखते हैं कि पॉलीकैब्स वायर की क्या पोजीशन है। अब टेक्निकली स्ट्रांग ही है फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ने बात किया। अब यहाँ पर दो पहलुओं से बताए जाते हैं, एक तो ईएमए और दूसरा एसएमए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से और सिंपल मूविंग एवरेज दोनों के हिसाब से ये स्टॉक्स 200 डेज का जो इनका ईएमए था वो क्रॉस कर चुका है। 5 डेज का भी ईएमए ऑलमोस्ट क्रॉस करने के करीब है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट में ये स्टॉक है, तो एक तरह से एक पॉजिटिवनेस ही ये स्टॉक्स में। फिर वॉल्यूम एंड डिलीवरी की बात कर ले तो 3 नवंबर को वॉल्यूम था 44.3% का, वीक में वॉल्यूम है 39.4% का, मंथ में वॉल्यूम है फ्रेंड्स 35.1% का। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स भी एक अच्छा खासा 40% के अबव दिख रहा है वीक में और 3 नवंबर को, और मंथ में अगर बात करें तो 35% का वॉल्यूम है। तो 50% का वॉल्यूम दैट्स अ मच बेस्ट, बट यहाँ पर मच गुडर कह सकते हैं इसको। 35% का वॉल्यूम तो यहाँ पर गुड ही बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बोल सकते, पर 35% वॉल्यूम इज़ ऑल्सो गुड, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात कर ले एक्टिव कैंडल स्टिक्स की, मतलब यहाँ पे कोई भी एक बुलिश या बेरिश कैंडल बनती है तो यहाँ पे बताता है। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है, तो एक बेरिश कैंडल दर्शाती है। तो ये बेरिश इनगल्फिंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक बड़ी ग्रीन, एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल होती है, उसके बाजू में एक बड़ी लाल कैंडल आती है जो ग्रीन कैंडल को ढक देती है। वो टेक्निकल एनालिसिस में और डीप से बताऊंगा, बट सिंपल मीनिंग यही है कि ग्रीन कैंडल को लाल कैंडल पूरी ढक देती है, उससे बड़ी कैंडल बन जाती है, तो वो बेरिश इनगल्फिंग होती है। तो बेरिश इनगल्फिंग करना मतलब एक नेगेटिव दर्शाता है।
तो यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लें तो 2806 का एक पिवोट है और 2750 अभी स्टॉक्स का रेट चल रहा है। तो सेकंड सपोर्ट एंड थर्ड सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्रॉस करके ऊपर चल रहा है, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट क्रॉस करना बाकी है 2774 का। वो क्रॉस आउट करने के बाद में, पाइवट क्रॉस आउट करने के बाद में 2806 का और भी पॉजिटिव ये स्टॉक्स हो जाएगा। बात कर लेते हैं RSI, MFI, ADX और MACD की। तो MACD में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पर देखने मिल रहा है। RSI की बात कर ले तो फ्रेंड्स मैंने हमेशा ये इंडिकेटर्स को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर 20 to 25, 30 के अराउंड हो दैट्स अ गुड एंड बेस्ट जोन फॉर द बाई, और 80 to 90 अराउंड हो दैट्स अ बेस्ट जोन फॉर सेल एनी स्टॉक एनी इंडेक्स, राइट। तो मैंने ये चीज़ें पहले भी आपको बताई हुई है, तो यहाँ पर भी सेम आपको एप्लीकेबल करना है। अब RSI फ्रेंड्स 58 का है तो आपको बेच के नहीं जाना है, आपको खड़े रहना है। और से जब 80-90 पे चला जाए RSI 85 पे 80, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स को, राइट। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पर रिटर्न्स की बात कर लें तो 8% का रिटर्न प्लस में है लास्ट 1 मंथ में, 3 मंथ में 16.8%, 6 मंथ में 11.5%, 1 ईयर में 17.7%। दैट्स अ वेरी गुड जोन फॉर द रिटर्न्स के बेसिस पे अगर देखने जाए तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पॉलीकैब ने। 17-17.5% का रिटर्न। निफ्टी 18,500 नया हाई टच ना करने के बावजूद भी इतना अच्छा रिटर्न मंथ में और 3 मंथ में और 6 मंथ में, 1 ईयर में। तो फ्रेंड्स एक अच्छा रिटर्न्स भी आपको पॉलीकैब देता है, ये यहाँ पर डिफाइन हो जाता है, राइट। तो ये चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर रिटर्न्स में आपने देख ली। अब कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो फ्रेंड्स हर एक स्टॉक्स में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है और कुछ थ्रेट्स होता है। तो इसी के लिए IIFL ने एक इंडिकेटर दिया है यहाँ पर आपको शॉर्ट। तो शॉर्ट के जरिए हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ कहा गया है यहाँ पर, मतलब कि फ्रेंड्स ट्रेडिंग 12 मंथ का जो EPS अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो कंटिन्यू हाई है, मतलब बढ़ रहा है। तो दैट्स अ गुड। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो वो TTM EPS ग्रोथ जो होता है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग 12 मंथ का कभी भी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अगर होते रहता है उसके चलते क्वार्टर एंड क्वार्टर का भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है, इसके चलते ईयर ऑन ईयर का भी प्रॉफिट बढ़ा है। तीसरे पॉइंट में वही चीज़ बताई गई है। कंपनी विथ लो डेप्ट है, कर्जा कम होगा तो ज़्यादा अच्छे से कंपनी काम कर पाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ है, कर्जा कम है, कम हो रहा है डेप्ट। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूव लास्ट 2 ईयर्स, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है लास्ट 2 ईयर से। बुक वैल्यू इंप्रूव हुई है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी के जो शेयर्स है वो प्लेज में नहीं है, सबसे अच्छी बात है। FII और FPI क्या कर रहे हैं, उनकी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं पॉलीकैब में, तो दैट्स अगेन पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द शेयर। अगर शेयर होल्डिंग में जो पैटर्न है उसमें अगर FII, FPI और प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज होती है तो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वही चीज़ देखने मिल रही है। नियर 52 वीक हाई है, तो ये तो ब्रेकआउट मैंने आपको बताया ही था। और फ्रेंड्स सब मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, लास्ट पॉइंट में वही बताया गया है। अब कुछ वीकनेसेस की बात कर ले तो एक नेगेटिव ब्रेकडाउन सपोर्ट दिया है, सपोर्ट 1 को तोड़कर। यहाँ पर सपोर्ट 1 जो टूटा है वो नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ है। MF ने जो होल्डिंग डिक्रीज की है तो दिट्स अ नेगेटिव पॉइंट। MF ने होल्डिंग डिक्रीज, यानी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन जब भी किसी शेयर्स में से होल्डिंग अपनी घटाते हैं तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर द शेयर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने डिक्रीज किया तो नेगेटिव पॉइंट है, अगर इंक्रीज किया होता तो पॉजिटिव पॉइंट होता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। और तीसरे में बात कर ले तो इनसफिशिएंट यूज टू कैपिटल जनरेट, ROC डिक्लाइनिंग लास्ट 2 ईयर। तो इनसफिशिएंट यूज हो रहा है फ्रेंड्स कैपिटल को जनरेट, प्रॉफिट करने में कैपिटल जो है वो इनसफिशिएंट पड़ रही है प्रॉफिट जनरेट करने में। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है वो डिक्लाइन हो रहा है लास्ट 2 साल से। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जब डिक्लाइन होता है उसके चलते दो और चीज़ें डिक्लाइन होती है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है वो भी डिक्लाइन होती है और रिटर्न ऑन एसेट्स होता है वो भी डिक्लाइन होता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हुई है, दोनों पॉइंट में वही बताया गया है। और कंपनी फ्रेंड्स इसका बुरा इफेक्ट आता है कि नेट प्रॉफिट जो होता है वो जनरेट कैश, पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पाती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर ले तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ इन द सेल्स एंड प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम। तो यहाँ पर नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिला है सेल्स में और स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम में, जैसा कि हमने RSI में देखा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ये हमने फ्रेंड्स शॉर्ट देख लिया। अब कुछ स्टेट्स की बात कर ले तो स्टैटिस्टिकल में यहाँ पर 41,167 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दैट्स अ बिग मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द वायर सेक्टर। तो वायर सेक्टर में फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज़ का पी ले लें तो 58.4 का पी है और यहाँ पर पॉलीकैब का पी जो है वो 36.6 का है। तो पी काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले। अगर स्टॉक्स का पी कम है तो दैट्स अ गुड, किसी भी स्टॉक में आप ये एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ का पी हाई पे है, उससे स्टॉक्स का पी लो पे है तो दैट्स अ बेस्ट प्राइस जोन।
तो यहाँ पर एक बेस्ट प्राइस जोन है फ्रेंड्स। यही पी अगर 30 के अराउंड होता है, 25 के अराउंड होता है और भी ज़्यादा अच्छा होता, राइट फ्रेंड्स। तो ये एक चीज़ है। एनालिस्ट इसका टारगेट दे रहे हैं 6, ब्रोकर बाय बोल रहे हैं, 3 होल्ड बोल रहे हैं, टारगेट 5% आपका है 2901 का। तो एक अच्छा अपसाइड टारगेट आपको देखने मिल सकता है। अब बात कर लें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पर 67.97% जो यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पर अभी भी है। एमएफ की होल्डिंग 7.31% की है, एफआईआई की होल्डिंग 6.44% की है, अदर्स की होल्डिंग 15.24% की है और यहाँ पर अदर की होल्डिंग 3% की है। तो पब्लिक की होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग, एमएफ, एफआईआई की होल्डिंग, सब होल्डिंग यहाँ पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो दैट्स अ गुड, एक मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट क्या निकल कर आता है कि प्रमोटर ने जो है वो डिक्रीज़ की है होल्डिंग। तो यहाँ पर ये एक निगेटिव पॉइंट है, 67.99% से 67.97% किया, यानी 0.02% घटाया है होल्डिंग उन्होंने सितंबर क्वार्टर में। तो कभी भी प्रोमोटर्स अगर शेयर होल्डिंग घटाते हैं तो मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया था कि ये नेगेटिव आउटलुक होता है शेयर के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक है ये शेयर के लिए कि प्रोमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज़ की है। उसके बावजूद भी मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ कि आप ये स्टॉक्स बाय करके रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुकआउट इसमें आ सकता है, लॉन्ग टर्म विजन से भी अच्छा है। और पॉलक वायर के सेक्टर में पॉलीकैब एक मोनोपोली जैसी कंपनी है। हालांकि हैवेल्स, वोल्टास, ये सब हैवेल्स और काफ़ी सारे भारत वायर और भी सारे केबल शेयर हैं, बट ये केबल और वायर बनाने में इनका एक तरह से बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक ब्रांड है। तो उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म में भी बाय करके रख सकते हैं विद द गुड विजन्स। तो फ्रेंड्स जितना लॉन्ग इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा होगा, और भी शेयर्स मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। Thank you so much for watching this. If you like this video, please subscribe to our channel and share to friends. Thank you so much, friend.